तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि उस जगह पर डिसिंग और मोली की फाइट हो रही होती है। वहीं दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं। और अब उस जगह पर मोली धीरे धीरे डिसिंग को ओवरपावर करने लगता है, जिसके बाद वह अपनी ब्लड गोस्ट ब्लड लाइन का यूज करते हुए उस जगह पर अपने एक ही अटैक में डिसिंग को हरा देता है। वहीं उसकी पावर को देखकर क्वीन चैन भी काफी हैरान होता है, जिसके बाद अब उस जगह पर मोली और क्वीन चैन की फाइट स्टार्ट होती है। अब क्वीन चैन को देखते ही मोली बोलता है, क्वीन चैन तुम सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड हो और तुमने इस जगह पर काफी आसानी से टिंडू को हरा दिया था। तो मैं इस जगह पर तुम्हें अपने सेक्ट का कोर डिसाइपल बनने के लिए इनवाइट करता हूँ और एक बार मेरे सेक्ट को ज्वाइन करने के बाद तुम्हारे पास सब कुछ होगा, तुम बस एक बार हाँ कर दो। तभी क्वीन चैन बोलता है, मैंने गुसिंग फैक्शन के यंग मास्टर और पैट्रियार्क को जान से मारा है, पर इसके बाद भी तुम मुझे अपना सेक्ट ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करना चाहते हो। तभी मोली हंसता हुआ बोलता है, इतनी खतरनाक पावर होने के बाद भी आखिर तुम अभी तक मेरी ट्रू आइडेंटिटी क्यों नहीं देख पाए? मैं वो नहीं हूँ जो तुम मुझे समझ रहे हो, और अगर तुम मेरे सेक्ट को ज्वाइन कर लो तो बस तुम्हारे एक ऑर्डर पर हम पूरे गुसिंग फैक्शन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यह सुनते ही गुसिंग फैक्शन का वह मास्टर उस मार्क्समैन से बोलता है, आखिर मोली इस जगह पर क्या बोल रहा है? पर तभी वह मार्क्समैन उस ओल्ड मैन की ओर देखता है और अब वह ओल्ड मैन डरकर चुप हो जाता है। तभी क्वीन चैन बोलता है, अगर इस जगह पर तुम मुझे अपने सेक्ट में शामिल करना चाहते हो तो हार मान लो और इस जगह पर अपनी आइडेंटिटी सभी को दिखा दो, जिसके बाद मैं उस बारे में सोचूंगा। यह सुनते ही मोली हंसता हुआ बोलता है, तो तुम इस जगह पर ऐसे नहीं मानोगे तो ठीक है, अब फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वह बोलता है कि क्वीन चैन मैं तुम्हें अपने सेक्ट में शामिल करना चाहता हूँ और तुम्हें घायल करना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें अटैक करने का पहला मौका दूंगा, क्योंकि मेरी नज़र में तुम एक जीनियस पर्सन हो और मैं तुम्हें भी अटैक करने का एक मौका देना चाहता हूँ। यह सुनते ही क्वीन चैन बोलता है, तो ठीक है, और अब वह अपनी लाइटनिंग ब्लड लाइन का यूज करते हुए अरीना ग्राउंड के चारों ओर काफी तेजी से घूमने लगता है और अब वह अचानक अपने ब्लेड से उस पर्सन पर अटैक करता है, पर वह पर्सन उस ब्लेड को काफी आसानी से रोक देता है, जिसके बाद वह अपनी पावर को रिलीज करता है और अब वह उस जगह पर एक फॉर्मेशन बनाते हुए क्वीन चैन पर अटैक कर देता है। पर तभी क्वीन चैन अपने स्वॉर्ड इंटेंट शील्ड का यूज करते हुए मोली के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। यह देखकर मोली हैरान हो जाता है, पर उसी वक्त क्वीन चैन अपनी लाइटनिंग ब्लड लाइन का यूज करते हुए मोली को कैद कर लेता है, जिसके बाद वह मोली के ऊपर काफी खतरनाक लाइटनिंग अटैक करता है। अब उस जगह पर मोली की हालत खराब होने लगती है, पर वह हार मानने को तैयार नहीं होता है। तभी क्वीन चैन अपने हेवनली लाइटनिंग पनिशमेंट टेक्निक का यूज करते हुए मोली के ऊपर दोबारा लाइटनिंग स्ट्राइक करता है। अब उस जगह पर मोली की हालत खराब होने लगती है, पर तभी मोली अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस जगह से आजाद होकर बाहर आ जाता है, जिसके बाद वह अपना मास्क निकालकर फेंक देता है और अब उस जगह पर मोली की असली पावर बाहर निकल कर आती है, जिसे उसने अपनी मास्क की मदद से कंट्रोल करके रख रखा होता है। और अब मोली क्वीन चैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर क्वीन चैन उसका अटैक डॉज कर लेता है, जिसके बाद क्वीन चैन उस पर अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है, पर मोली क्वीन चैन के स्वॉर्ड को दूर फेंक देता है। पर क्वीन चैन अपने स्वॉर्ड की स्पीड बढ़ाते हुए मोली पर लगातार अटैक करने लगता है और अब उस जगह पर मोली थोड़ा सा घायल हो जाता है। उसी वक्त मोली अपनी इंजरी में से ब्लड को बाहर निकालते हुए ब्लड फॉरबिडन टेक्निक का यूज करता है, पर क्वीन चैन उसके अटैक को डॉज कर लेता है। यह देखते ही मोली बोलता है, तुम मुझसे भाग नहीं सकते हो, जिसके बाद वह अपने स्पिरिचुअल सेक्ट का सोल डिस्ट्रॉइंग टेक्निक यूज करता है, पर तभी क्वीन चैन एक फॉर्मेशन बनाते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वह आगे बढ़कर मोली पर अटैक करता है, पर मोली भी क्वीन चैन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसी वक्त क्वीन चैन अपने ब्लेड से मोली पर अटैक कर देता है, पर तभी मोली अपने पास से भी कुछ ब्लेड्स निकालता है और क्वीन चैन के ब्लेड्स को बीच में ही रोक देता है।
पर क्विंचैन का एक ब्लेड जाकर मोली के पैरों में लगता है। तभी मोली बोलता है, इस जगह पर तुम ब्लड लाइन टेक्निक्स का भी यूज कर सकते हो, आखिर तुम हो कौन? क्विंचैन बोलता है, मैं बस 5 किंगडम का एक ऑर्डिनरी डिसाइपल हूँ, यह बात तो तुम्हें पता ही है। अब यह सुनकर टिंडू काफी हैरान होता है और बोलने लगता है कि यह क्विंचैन ब्लड लाइन मास्टर है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं लॉर्ड लिंगवू सोच रहे होते हैं कि अब क्विंचैन उनसे भी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। वहीं खड़ा डिसिंग बोल रहा होता है, मैं मानता हूँ क्विंचैन सच में एक जीनियस है। तभी वह मार्क्समैन बोलता है, तो क्विंचैन एक ब्लड लाइन मास्टर है और इसी वजह से वह मेरे क्यूआई डिस्ट्रॉइंग एंट को खत्म कर पाया था, और तो और वह इसी वजह से ग्रीन लोटस डीमन फायर को कंट्रोल कर पाया। तो आखिर इस जगह पर क्विंचैन के पीछे है कौन? क्योंकि 5 किंगडम में कोई इतना पावरफुल पर्सन नहीं है जो क्विंचैन को यह सब चीजें सिखा सके। तो अब मुझे जल्द से जल्द क्विंचैन को मारकर उससे ग्रीन लोटस फायर को छीनना होगा, वरना वह मेरे लिए खतरा साबित हो सकता है। तभी क्विंचैन मोली से बोलता है, तो क्या तुम हार मानने को तैयार हो? मोली बोलता है, पहले मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर रहा था, पर इस जगह पर तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं हरा सकते हो। जिसके बाद वह अपनी ब्लड बर्निंग टेक्निक का यूज करता है। अब मोली की पावर को देखकर डिसिंग सोचने लगता है कि उससे फाइट करने वक्त मोली ने अपनी 50% पावर का भी यूज नहीं किया था, और तो और वह इस जगह पर खुद को हेवनली जीनियस बोलता है। वहीं मोली बोल रहा होता है कि क्विंचैन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी को हराने के लिए मुझे इस पावर का यूज करना पड़ेगा, पर अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इस जगह पर ज्यादा पावरफुल कौन है। और अब वह लगातार क्विंचैन पर अटैक करने लगता है। वहीं मोली की पावर पहले से डबल हो चुकी होती है। अब उस जगह पर मोली और क्विंचैन अपने सबसे खतरनाक टेक्निक्स का यूज करते हुए आपस में फाइट करने लगते हैं, पर फिर भी मोली क्विंचैन को हर्ट नहीं कर पा रहा होता है, जिससे गुस्सा होकर अब वह अपनी डेमोनिक एनर्जी का यूज करने लगता है। यह देखकर उसके सेक्ट के लोग परेशान होने लगते हैं। तभी वह मार्क्समैन बोलता है, मोली की डेमोनिक एनर्जी को इस जगह पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, और क्विंचैन को हराने के लिए वह इस पावर का यूज कर रहा है। इसका मतलब क्विंचैन काफी ज्यादा पावरफुल है, पर उसका हारना अब तय है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।